बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक विशाल हाथी रहता था। वह इतना ताकतवर था कि पूरे जंगल के जानवर उससे डरते थे। हाथी को अपनी ताकत और आकार पर बहुत घमंड था। जब भी वह चलता तो पेड़ हिलने लगते और छोटे छोटे जानवर उसके डर से इधर उधर भाग जाते। एक दिन गर्मी से परेशान होकर हाथी नदी की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे चींटियों का छोटा सा घर दिखा। उसने अपने भारी पैरों से उस घर को रौंद दिया और जोर जोर से हंसने लगा। चींटियां इधर उधर बिखर गईं और रोने लगीं। उन्होंने हाथी से विनती की, हाथी भाई, हमारे घर को मत बिगाड़ो, हमें भी जीने का हक है। लेकिन हाथी ने उनकी बात को नजरअंदाज किया और बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे समझाओ, तुम लोग तो मेरे सामने धूल के कण जैसी हो। इतना कहकर वह चला गया। चींटियां बहुत दुखी हुईं। उन्होंने मिलकर तय किया कि एक दिन घमंडी हाथी को सबक सिखाना होगा। कुछ दिनों बाद हाथी जंगल में घूम रहा था। धूप बहुत तेज थी और उसे नींद आने लगी। वह एक बड़े पेड़ के नीचे सो गया। तभी चींटियों की टोली वहां पहुंच गई। उन्होंने अपने छोटे छोटे पैरों से चुपचाप हाथी की सूंड और कान में घुसकर काटना शुरू कर दिया। हाथी दर्द से चीखने लगा, आह! मुझे बचाओ! कौन मुझे काट रहा है? वह इधर उधर दौड़ने लगा, कीचड़ में लौटने लगा, लेकिन चींटियां उसे लगातार काटती रहीं। आखिरकार हाथी बहुत थक गया और जमीन पर गिर पड़ा। उसने चींटियों से कहा, ओ प्यारी चींटियों, मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम्हें छोटा समझकर अपमान किया, पर तुमने साबित कर दिया कि छोटे भी ताकतवर हो सकते हैं। मुझे माफ कर दो। चींटियों ने उसकी विनती सुनी और धीरे धीरे बाहर निकल आईं। हाथी ने चैन की सांस ली और उनसे वादा किया, अब से मैं कभी किसी छोटे को तंग नहीं करूंगा, बल्कि सबकी मदद करूंगा। उस दिन के बाद हाथी ने कभी किसी छोटे जीव का मजाक नहीं उड़ाया। वह जंगल का सबसे दयालु और सबका मित्र बन गया। शिक्षा, मॉरल। घमंड चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, छोटे और कमजोर दिखने वाले भी एकजुट होकर उसे हर सकते हैं। हमें कभी भी दूसरों को छोटा या कमजोर समझकर उनका अपमान नहीं करना चाहिए।